इस समय जिस एरिया से हम निकल रहे हैं ये नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी का इलाका है और इस इलाके का नाम है डंसाल। नमस्कार, मेरा नाम अरुण शर्मा है और आप द पब्लिश इस समय देख रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि विधानसभा के चुनाव सितंबर में शुरू हो रहे हैं। इस समय हम नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में चल रहे हैं और आज इस कॉन्स्टिट्यूंसी में हम सुबह से घूम रहे हैं। लोगों से बातचीत की है, जो लोग हमें मिले हमने उनसे बातचीत की। हालांकि हम सबके पास नहीं पहुंच पाए। जो लोग हमें सड़क पर दिखे या फिर जिनकी दुकानें थी हमने उनसे बातचीत की। और आज इस खबर से एक अहम बात पता लगी है कि लोग किस नेता को चाहते हैं कि भाजपा उसे टिकट दे। हालांकि आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आप सभी लोगों का प्रिय नेता कौन सा है। लेकिन जहां तक आज लोगों से बातचीत करने पर हमें पता लगा है, एक तो बचपन से जो भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं श्री नंद किशोर जी, जो कृष्णपुर में रहते हैं। सबको पता है कि नंद किशोर जी कहाँ रहते हैं और नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी का ऐसा कोई भी युवा, मैं बात करूंगा क्योंकि मैं भी एक युवा हूं, मैं युवा की ही बात करूंगा, ऐसा कोई भी युवा नहीं है जो नंद किशोर जी को नहीं जानता और हर किसी के वो प्रिय नेता है। दूसरा जो चेहरा है वो देवेंद्र सिंह राणा, आप सभी जानते हैं, वो भी एक बड़े दिग्गज नेता है, हमेशा जम्मू की बात करते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी उनको भी उतार सकती है नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी से। वैसे एक चेहरे को नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी से टिकट दे सकती है, लेकिन वो टिकट किसे मिलेगी वो पार्टी डिसाइड करेगी। और जिस दिन टिकट का ऐलान होगा वो खबर सबसे पहले आपको द पब्लिश में ही दिखेगी मेरे माध्यम से। हमें खबर इसलिए करें क्योंकि हम सुबह से इस इलाके में घूम रहे हैं। इस समय अगर मेरा कैमरा पर्सन आपको ये सारा व्यू दिखाए आगे का, ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं ये नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी का इलाका है। ब्लॉक डंसाल के नाम से इसे जाना जाता है। आप देख पा रहे होंगे कि कितनी हरियाली इस ब्लॉक डंसाल में है। आप यहाँ अगर घूम भी सकते हैं और ऐसे व्यू का आप नज़ारा भी ले सकते हैं। लेकिन बात चुनावों की है। सबसे प्रिय नेता मेरी जो आज बात हुई है, जब मैं आपको बता दूं, कृष्णपुर से लेकर डंसाल तक जो जो लोग मुझे सड़कों पर दिखे या फिर दुकानों पर दिखे या फिर वो युवा जो बाइक लेकर निकल रहे थे, गाड़ी लेकर निकल रहे थे, उनसे जब मैंने बात की कि चुनाव आने वाले हैं, 20 सितंबर को चुनाव शुरू हो जाएंगे। हालांकि नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में जो वोट पड़ेंगे वो आखिरी चरण में पड़ेंगे, यानी तीसरे चरण में। लेकिन युवाओं से जब बातचीत की तो युवाओं के चेहरे से मतलब एक खुशी जब निकली जब उन्होंने नाम लिया नंद किशोर जी का। हर कोई यही चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो ये नेता है नंद किशोर, ये लोगों के बीच रहता है, आम है, साधारण सा इंसान है। अगर आप इस इलाके से कभी गुजरेंगे ना बाइक लेके या फिर गाड़ी लेकर, अगर नंद किशोर जी ने आपको देखा, अगर उनका फेस टू फेस आपके साथ वार्तालाप हुआ तो वो रुकेंगे, आपसे मिलेंगे, बातचीत करेंगे। अगर बात करें देवेंद्र सिंह राणा की, तो जो जानकारी मेरे पास है वो गांधीनगर में रहते हैं, लेकिन नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में भी वो आते रहते हैं। कोई टूर्नामेंट हो, क्रिकेट की टूर्नामेंट हो या फिर कुछ भी कार्य हो, तो वो भी इस कॉन्स्टिट्यूंसी में आते रहते हैं। हालांकि वो भी बड़े लोकप्रिय नेता हैं लोगों के। लेकिन अब देखना ये है कि भारतीय जनता पार्टी किस नेता को उतारती है, क्योंकि इस समय सभी वर्करों से बातचीत की जा रही है, सभी से पूछा जा रहा है कि कौन सा नेता चर्चा में है लोगों, क्योंकि वोट तो लोगों ने डालना है। लेकिन आज कुछ किसानों से जब मेरी बात हुई, मैं बात करूंगा कंगरैल इलाके की, जो कि नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में ही आता है। वहां के जब किसान जो मेरे बुजुर्ग हैं, हालांकि उसमें कुछ मेरे ताया जी भी हैं, जब मैंने उनसे बात की कि आप किसको वोट दोगे, तो मैं आपको एक अजीब सा किस्सा सुनाऊं। उन्होंने कहा कि हम वोट देंगे जुगल किशोर जी को। उस समय मुझे थोड़ी सी हंसी आई, जैसे मुझे अभी हंसी आई कि जब मैंने उनसे पूछा कि अभी एमएलए के चुनाव है, विधानसभा के चुनाव है, तो उनको थोड़ा इतना नहीं पता था। तो मैंने कहा जी एमएलए के चुनाव है, कहते एमएलए के चुनाव तो कभी होने नहीं इधर। मैं नहीं ऐसा नहीं है, सरकार चुनाव करा रही है, सितंबर में चुनाव शुरू हो जाएंगे, चुनावी मैदान में सारे नेता उतर रहे हैं, तो आप किसको वोट दोगे। तो जब उन्होंने कहा कि हम वोट देंगे जुगल किशोर जी को, तो उस समय मैं भी थोड़ा सा हंसा कि मैंने उन्हें समझाया कि जुगल जी सांसद हैं, वो अब पार्लियामेंट में आवाज उठा रहे हैं, लेकिन अभी तक लोगों का ये है कि हम वोट जुगल जी को देंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए लोगों के मतलब मन में यही है और दिल में मतलब बसी है भाजपा। जिस तरह से लोगों का ये कहना है कि वो वोट जुगल जी को देंगे। अगर ये कुछ ऐसे बुजुर्ग थे
जो कंगराल इलाके में मैंने आपसे कहा मेरी बातचीत हुई, तो कहीं ना कहीं यहाँ से साफ दिख रहा है कि लोग जो हैं नंद किशोर जी का जो चेहरा है वो देखना चाहते हैं नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में, कि भाजपा जो टिकट है वो नंद किशोर जी को दे, और युवा भी यही चाहते हैं। हालांकि इतनी अभी मेरी बातचीत नहीं हो पाई लोगों से, क्योंकि मेरा इलाका तो वही है, तो मैं वहीं पे पैदल मैंने सर्वे किया। लेकिन अब चुनाव शुरू होने वाले हैं तो हम मैदान में उतरेंगे हम भी, और लोगों से जानेंगे कि कौन है प्रिय नेता। लेकिन आज जो जानकारी तमाम जुटाई है मैंने, कृष्णपुर से लेके दोमेल तक, इस समय ये दोमेल इलाके में हम पहुंच गए हैं नेशनल हाईवे पे, जो भी जानकारी जुटाई है तमाम, तो लोगों ने जो पसंद किया है चेहरा, लोग कहते हैं कि हम तो वोट नंद किशोर को देंगे चाहे किसी को भी टिकट मिले। तो अब देखना यह होगा कि भारतीय जनता पार्टी किस दिग्गज नेता को नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में उतारती है। इसी खबर के साथ मेरे कैमरा पर्सन और मुझे यानी अरुण शर्मा को दें इजाजत। आप सभी अपना ध्यान रखें और द पब्लिश के फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करें। नमस्कार।